अगले 5 महीने गांधी जी ने दिल्ली के बिरला भवन में बिताए। अलग अलग बस्तियों में जाकर बापू वहाँ प्रार्थना सभाएं करते और उनमें गीता और कुरान का पाठ करते। चाहे प्रेस की बैठक हो या कांग्रेस तथा अन्य संगठनों के नेताओं से मुलाकात हो, हर जगह उनकी चर्चा का विषय केवल सांप्रदायिक सौहार्द ही रहता। अपने 78वें और अंतिम जन्मदिन को भी उन्होंने शोक में ही बिताया। 12 जनवरी 1948 को बापू ने कौमी एकता के लिए आमरण उपवास का निश्चय किया। यह उनके जीवन का आखिरी उपवास था। भारत द्वारा पाकिस्तान को धनराशि देने और मुसलमानों के साथ भाईचारे के संकल्प पर ही उन्होंने 18 जनवरी को अपना यह उपवास तोड़ा। मगर बापू के उपवास को कुछ कट्टरपंथियों ने मुसलमानों के प्रति विशेष सहानुभूति समझा, जिससे उनके मन में गांधी जी के लिए नफरत पनपने लगी। इन्हीं लोगों में एक नाम था नाथूराम गोडसे। 20 जनवरी के दिन गोडसे और उसके साथियों ने बापू पर बम से हमला किया, लेकिन उनके नापाक इरादे सफल न हो सके। हमले के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने गांधी जी की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करना चाहा, मगर बापू ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनकी जिद थी कि प्रार्थना सभा में न तो कोई हथियारबंद पुलिसकर्मी हो और न ही सभा में आए किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाए। आखिरकार 30 जनवरी 1948 का वोट देना। हमेशा समय के पाबंद रहे बापू उस दिन प्रार्थना सभा में कुछ देर से पहुंचे। सैकड़ों की भीड़ बापू के इंतजार में मंच पर नजरें गड़ाए हुई थी और उन्हीं के बीच पिस्तौल छुपाए नाथूराम गोडसे फिर एक बार अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए तैयार खड़ा था। 5:17 पर जब बापू के कदम मंच की ओर बढ़े, तभी गोडसे ने भीड़ से निकलकर बापू पर 3 गोलियां दागी। जब तीसरी गोली उनके जिस्म से पार हुई, तब राम का नाम होठों पर लिए वे जमीन पर गिर पड़े। दुनिया की तब रही थी कि आजीवन ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े बापू को किसी अंग्रेज ने नहीं, बल्कि उनके ही देशवासी ने मृत्यु की भेंट चढ़ा दिया था। रेडियो पर देश को यह समाचार देते हुए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, Friends and comrades, the light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. Now you are quite known what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu of the country, the father of the nation, is not welcome. अगले दिन 31 जनवरी को यमुना के तट पर 10 लाख लोगों का हुजूम अपने प्रिय बापू को आखिरी बार देखने को उमड़ पड़ा था, जहां तिरंगे में लिपटे बापू की देह को पुष्प वर्षा के साथ लाया जा रहा था। दुनिया भर के पत्रकार राष्ट्रपिता की इस अंतिम यात्रा का आंखों देखा ब्यौरा देते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। चंदन की चिता पर जैसे ही आग की लपटों ने उनके शरीर को ढक लिया, शोकाकुल भीड़ की आह से मानो आसमान ही फट पड़ा। बापू की अस्थियों को देश की अलग अलग नदियों में विसर्जित किया गया, जिनकी धाराओं में मिलकर भारत माँ का सपूत हमेशा के लिए उसकी गोद में सो गया। हो गया। महात्मा की अंतिम खोज में